बन गया है, संविधान को लिखा गया है तो अपने से नहीं चिल्लाएगा कि हमको सरकारें या अधिकारी नहीं मान रहे हैं, अपने नहीं चिल्लाएगा। लेकिन हमको समझना पड़ेगा, हमको अध्ययन करना पड़ेगा, हमको उसको जमीन पे लागू करना पड़ेगा। मैं एक छोटी सी उदाहरण के साथ में अपनी बात को आपके सामने रखूंगा। पिछले साल एक गांव की घटना है जहां पे राज्य प्रशासन के अधिकारियों ने एक गांव को ये आदेश दिया, चिट्ठी निकाला कि इस गांव में बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है, इसलिए वार्ड संख्या 5, 6, 7 और 8 के लोगों को ग्राम सभा करने में मुश्किल होता है, इसलिए इसको नया ग्राम प्रधान चुना जाए। गांव वालों को उसकी जरूरत महसूस नहीं होती है, लेकिन सरकारी लोगों को महसूस होती है। और उन्होंने ये भी लिखा कि वहां का ग्राम पंचायत का मुखिया उसका अध्यक्षता करेगा और अंचल उप निरीक्षक उसका पर्यवेक्षक रहेगा। और इसका प्रक्रिया को शुरू भी कराया गया और एक गैर आदिवासी को, चूंकि वो प्रशासन के साथ, अंचल के साथ, ब्लॉक के साथ ठेकेदारी करता था, उन्होंने खुद को ग्राम प्रधान चुनवा लिया। आप सोचिए किस तरीके से आपके अधिकारों का हनन हो रहा है। जब गांव वालों को इस बात की भनक लगी, उन्होंने 13 अगस्त को काफी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और उन्होंने कहा कि हमारे गांव में ग्राम प्रधान चुनने का रिवाज है, रीति रिवाज है जो संविधान में निहित है कि उस गांव का पहला खूंट, जो पहला रैयत है, उसी के खानदान से हमारे गांव में ग्राम प्रधान चुने जाते हैं। पहला शर्त। दूसरा शर्त, अगर किसी टोला में प्रधान को चुना जाना है तो जो मूल टोला से उस गांव में पहला घर बनाया, उसके खानदान से चुना जाना है। तीसरा, जब हम सरहुल मनाते हैं तो सरहुल में ये रिवाज है कि जो घेटा कटेगा माड़र में, उसका प्रसाद को उस गांव के जो पहला रैयत है, अगर पहला रैयत में 4 भाई हैं और चारों अलग अलग टोला में हैं, तो वो घेटा का प्रसाद बड़ा भाई पहले जिस टोला में है वहां पहले जाएगा, फिर उसका छोटा भाई अगर पश्चिम टोला में है तो वहां के पड़ोसियों को छोड़ के पश्चिम टोला में जाएगा, फिर उससे छोटका अगर उत्तर में रहता है तो ऐसा करके खूंट बाय खूंट बांटा जाता है। और जिस समुदाय से वो प्रधान चुना गया था, वो समुदाय कभी घेटा को छू नहीं सकता है, उसके नाम से ही नफरत करता है, उस समुदाय से था। तो इस तरीके से हमारे संवैधानिक अधिकार को अगर आप लोग थोड़ा भी अध्ययन करेंगे तो अनुच्छेद 244 में साफ कहा गया है कि अनुच्छेद 244 वैसे इलाकों में वैसे लोगों के लिए लागू है जो 5वीं अनुसूची अर्थात आदिवासी इलाकों में रहते हैं और सिर्फ आदिवासियों के शासन और नियंत्रण के लिए लागू है, किसी गैर आदिवासी के लिए लागू नहीं है। तो ये मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि किस तरीके से आपके जो अधिकार हैं उसको छीनने का प्रयास किया जाता है। अगर गांव के लोग जागरूक नहीं होते, गांव के लोग तीखी प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करते, प्रशासन को अपने रिवाज को, रूढ़ी को लिख करके नहीं देते, जो संविधान के अनुच्छेद 13(3) में है, नहीं लिख करके देते, तो आज की तारीख में वो गांव का ठेकेदार एक तरीके से प्रधान बन गया होता। तो ये पूरा राज्य की वैसे क्षेत्रों की स्थिति है जहां के लिए इस तरह का पूरा साजिश चल रहा है। अब चूंकि यहाँ पे झारखंड सरकार हमारे सामने है, तो मैं आप सबकी तरफ से जिन लोगों के लिए मैं काम करता हूँ, जिन लोगों के बीच में मैं काम करता हूँ, वैसे तमाम लोगों के लिए, चूंकि ये जो अबुआ राज या हमारे गांव में हमारा राज या हमारे बच्चे भूखे हैं, नंगे हैं, गरीब हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उसके लिए मैं ये करता हूँ कि सरकार अगले 3 महीना इसका कार्यकाल बाकी है। पिछले 23 जुलाई 2023 से झारखंड सरकार के पास जो 5वीं अनुसूची के तहत पेशा कानून 1996 में बना है, उसका नियमावली सरकार के अधीन लंबित है। उसको ये ऐतिहासिक मौका था एक उपहार के रूप में, अगर विश्व आदिवासी दिवस के दिन अगर जारी होता तो आदिवासी लोग इस सरकार का पूरे तहे दिल से स्वागत करता। तो मैं ये मांग करता हूं कि जितना जल्दी हो सके आप पेशा नामावली को जल्दी से जल्दी अधिसूचित करें।
क्योंकि देश में 10 राज्यों में से 8 राज्यों ने इसको नियमावली को पास करके अपने यहाँ लागू कर दिया है। सिर्फ 2 राज्य हम झारखंड और उड़ीसा, ये 2 ही अभी हम लोग अड़ोस पड़ोस में लंबित है। तो सरकार को ये करना चाहिए अगर अपनी उपलब्धि गिनानी है तो। दूसरा हमारी मांग है कि जो जंगलों से, जैसे यहाँ पे हम लोग रहते हैं, कई लोग आए हुए हैं, पूरा बेतला टाइगर इलाके से लोगों को जंगल में जाना मना कर दिया गया है, एक हिसाब से अघोषित रूप से। और हम जानते हैं कि हम सब लोग बिना जंगल के जीवित नहीं रह सकते हैं। तो सरकार आज के दिन, जैसे गढ़वा में हम लोग आ रहे थे तो वहां 56 पाटा बांटी, लातेहार इसमें एक भी पट्टा नहीं बांटा। अगर सरकार की इच्छा शक्ति होगी तो जल्द से जल्द जितने लोगों ने दावा किया है उसका विचार करके जल्दी से जल्दी पाटा को निर्गत करे। वो पट्टा हम जंगल उजाड़ने के लिए नहीं मांग रहे हैं, बल्कि ग्राम सभाओं को वन अधिकार कानून 2006 में अधिकार है और इसका बेहतर प्रबंधन और संवर्धन करेंगे। तो इसके लिए हम लोग को पट्टा चाहिए। तीसरा मांग ये करते हैं कि हमारे बहने जितना भी आप मेट्रो शहर में चले जाइए, दुमका चले जाइए, जमशेदपुर चले जाइए, रांची चले जाइए, सवेरे सवेरे जितना वहां के रांची के चौक हैं, रेजा लोग अपने आप को दुकान बना करके रखते हैं कि कोई तो हमको आके ले जाए और हमको दिन भर काम कराए। सरकार के लोग यहाँ बैठे हैं। 14 फरवरी को जब रंका में एक बड़ी जन सुनवाई हुई थी, वहां पे सरकार के सारे लोग, झारखंड सरकार के कांग्रेस के लोग शामिल थे और वहां पे झारखंड प्रभारी मीर साहब और जयराम रमेश ने यह घोषणा किया था कि राजस्थान की तर्ज पर हम शहरी रोजगार गारंटी कानून, अभी मनरेगा हम लोग ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून में